नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। जयपुर में बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौर ने केजरीवाल पर निशाना साधा और कथनी और करनी में अंतर का आरोप लगाया। राज्यवर्धन राठौर ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के देरी से दिए इस्तीफे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार महात्मा गांधी का नाम लेकर आए अब उन्हीं को बदनाम कर रहे हैं। अवैध रूप से शराब बेची जा रही, अन्ना हजारे के आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। सरकार के कई मंत्री जेल में हैं और उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल नैतिकता के आधार पर इस्तीफे स्वीकार करने की बात कह रहे हैं, लेकिन नैतिकता तो तब होती जब आरोप लगते ही इस्तीफा दिया जाता और जांच का इंतजार करते। दिल्ली की सरकार जो महात्मा गांधी का नाम लेकर आई, वो शराब बेचने का काम कर रही है और शराब इल्लीगल तरीके से बेचने का काम कर रही है। अन्ना हजारे के आंदोलन को बदनाम कर रही है और उनके आज की तारीख में कई मंत्री जेल में हैं और उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि कितने गंभीर आरोप हैं। आज उनके अरविंद केजरीवाल के दाहिने हाथ, जो अरविंद केजरीवाल का काम करते हैं, ऐसे मंत्री जो शिक्षा और शराब दोनों के मंत्री, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया। आप समझ सकते हैं कि कितना क्लिंचिंग एविडेंस है, डिजिटल प्रूफ है, फिजिकल एविडेंस है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूप नारायण सवरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूप नारायण, बीजेपी और आप आदमी पार्टी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल चुका है और इस वक्त केजरीवाल सरकार के जो मंत्री थे मनीष सिसोदिया, उन पर तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो वादे करके जिन लोगों का नाम लेकर, महात्मा गांधी का नाम लेकर आए थे सत्ता में और अब अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं लिया गया। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी देखिए, इसमें मैं कहना चाहूंगा ताकि कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी ने जो कहा है, राठौड़ ने कहा कि केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क है। कहीं ना कहीं केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते नहीं, क्योंकि इनकी जो पार्टी निकली है वो एक आंदोलन से पार्टी निकली है। आंदोलन जो अन्ना हजारे ने किया था उससे पार्टी निकली है, लेकिन इनकी कथनी और करनी में फर्क है। आज ये जो है शराब माफियाओं को सपोर्ट कर देश को रेवेन्यू का जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको लेकर जो इनको स्पष्टता करना चाहिए था और त्याग पत्र जो इनको दे देना चाहिए था नैतिकता के आधार पर, वो आज तक नहीं दिया। खाली बातें ही करते हैं केजरीवाल नैतिकता की, लेकिन नैतिकता उनके कार्य क्षेत्र में दिखती नहीं है। हाँ। ये कहना है हमारे बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़ का। राठौड़ ने सीधे सीधे केजरीवाल को घेरा है और उन पर आरोप लगाया है कि वो नैतिकता कथनी और करनी में फर्क उनका जग जाहिर हो चुका है। बिल्कुल जी बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर जब इस तरीके की बातें पहले से पता थी तो फिर केजरीवाल ने इस्तीफा लेने में इतनी देर कैसे लगा दी। सत्येंद्र जैन से अब इस्तीफा लिया है, वो पिछले 8-9 महीने से जेल में है, तब से इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? उनकी नैतिकता पर भी सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रूप नारायण हमारे साथ तमाम जानकारी शेयर करने के लिए। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद विधायक रामलाल शर्मा ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर जंगल राज है। उन्होंने बीजेपी में किसी तरह की गुटबाजी की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि बीजेपी में कोई टकराव नहीं है और 4 मार्च को बीजेपी युवा मोर्चा के विधानसभा का घेराव और वसुंधरा राजे का जन्मदिन दोनों अलग अलग कार्यक्रम है और इसमें कोई टकराव नहीं है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं है, जिसके मन में जो चाहे वैसा अपराध कारित कर रहा है। सिस्टम को जब चुनौती देने लगे अपराधी, तो आप मान के चलना कि आम जन पुलिस के पास जाने के बजाय अपराधी की शरण में जाना ज्यादा पसंद करता है। और जयपुर राजस्थान की राजधानी, इस राजधानी के अंदर भी सरेआम फायरिंग करना, सरेआम धमकाना, फिरौती की राशि वसूल करना, ये आम घटना हो चुकी है। और आज मैं दावा करता हूं कि यदि किसी की पहचान छुपाकर पुलिस अगर किसी ये कहे कि किस व्यक्ति ने कितनी फिरौती किसको दी है,
तो मैं कहता हूं कि ये आंकड़ा सैकड़ों के अंदर पहुंचेगा। राजस्थान के अंदर ये उगाही का सिलसिला पहली बार शुरू हुआ है और पुलिस कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी, तभी जाके ये सिलसिला रुकेगा। तो वहीं इस साल के आखिरी में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, पर पार्टी में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बीच गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का 8 मार्च को जन्मदिन है, लेकिन 8 मार्च को होली होने के कारण वसुंधरा के समर्थकों ने 4 मार्च को शेखावटी के सालासर बालाजी धाम में उनका जन्मदिन मनाने का ऐलान किया है। इस जन्मदिन के जश्न के मौके पर 1 लाख लोगों की जनसभा करके पूर्व सीएम राजे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। चुरू जिले से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया और प्रतिपक्ष के उपनेता चुरू विधानसभा से विधायक हैं। ऐसे में दोनों नेताओं को संकेत देने का प्रयास होगा कि उनके बिना भी उनके गृह जिले में वसुंधरा दमखम रखती हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने 4 मार्च को विधानसभा का घेराव करने का ऐलान कर दिया है। इसका मूल मकसद यही है कि किसी तरह से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के कार्यक्रम में लोग नहीं पहुंचे। यही कारण है कि डॉक्टर पुनिया ने कहा है कि जन्मदिन का कार्यक्रम पार्टी का नहीं है, भाजपा सरकार की विफलताओं को लेकर घेराव करेगी। इस घेराव में प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थकों ने अभी से चुनौती मानते हुए राजे के जन्मदिन की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। वसुंधरा समर्थक नेता और विधायक अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में बैठकें करके समर्थकों को एकजुट करने में जुटे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के इस बार जन्मदिन के माध्यम से पूरे प्रदेश में धार्मिक संदेश देने की तैयारी की जा रही है। इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हरिद्वार के स्वामी अवधेशानंद गिरी के आने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। तो इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ प्रियदर्शी भटनागर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियदर्शी जी, लगातार बीजेपी की तरफ से खुलकर अब आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से है। ऐसे में जो पूर्व सीएम रही हैं वसुंधरा राजे, वो भी खुलकर अपना शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी। ऐसे में अगर बात की जाए आने वाले राजस्थान में विधानसभा चुनाव की, तो ऐसे में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी और वो कैसे खुलकर दोनों ही लोगों का सामना कर पाएगी, बीजेपी का भी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन का भी? जी देखिए, एक तो राजस्थान के अंदर जो माननीय अशोक गहलोत जी की जो सरकार है, हाँ, उस सरकार के जो किए हुए काम है वो एक साक्ष्य के रूप में, सबूत के रूप में जनता के बिल्कुल सामने है कि कांग्रेस पार्टी क्या मंशा रखती है, जनता के हितों के प्रति हमेशा सजग है और जागरूक है। इतनी योजनाएं, इतने लाभ दिए हैं जनता को, तो आज कांग्रेस पार्टी पूरी आश्वस्त है कि अपनी नीतियों और अपने कामों के बलबूते पुणे सरकार में आएंगे कांग्रेस पार्टी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, तो हम राजस्थान के अंदर ये मान सकते हैं कि विपक्ष के नाम पर ये जीरो हैं। अच्छा, विपक्ष विहीन मान लीजिए आप, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है। इनों में 1 दर्जन से ज्यादा तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और इनकी आपसी लड़ाई जो आप वसुंधरा जी की बात बता रहे हैं वो अभी की नहीं है। ये वसुंधरा जी ने 1 साल पहले ही पार्टी के विरुद्ध खुल के अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया था। पिछली साल भी उन्होंने, आप देख लीजिए, पिछली साल भी उन्होंने केशव राय पाटन के अंदर अपने जन्मदिन पे शानदार प्रदर्शन किया था। तब से ही भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बौखलाई हुई है। साथ में किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि इनका राष्ट्रीय नेतृत्व नड्डा जी से लेकर मोदी जी कई बार राजस्थान के नेताओं की दिल्ली के अंदर परेड लगवा चुके हैं और यहाँ पर भी अक्सर आए हुए हैं। किसी तरीके से इन्होंने आपस में कॉम्बिनेशन बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु आप देख लीजिए कभी सतीश पुनिया जी की जो प्रियदर्शी जी, देखिए लगातार यात्रा रही है, देखिए लगातार कांग्रेस की जो सरकार है राजस्थान में लगातार बेरोजगारी को लेकर युवाओं ने धरना प्रदर्शन तक किया है, उनकी भर्ती को लेकर प्रदर्शन किया गया। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो युवा सरकार से खुश नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर पुरानी जो वसुंधरा राजे सीएम रह चुकी हैं, जनता का काफी जुड़ाव था, हमने भी देखा किस हिसाब से काम किया गया। ऐसे में दूसरे मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी भी नजर आ रही है। तो आप दोनों ही लोगों से सामना करने के लिए कोई बढ़िया आपने तैयारी कर रखी है? साथ ही बीजेपी और में प्रबल
कांग्रेस के पास में जो अपने काम है वही एक सबसे बड़ी तैयारी है जी। कांग्रेस के अंदर राजस्थान में पूरा संगठन और पार्टी और सारे नेता संगठित हैं। आप देख लीजिए राज्यसभा से चुनाव और उपचुनाव सब में आप देख लीजिए कांग्रेस पार्टी एक रूप में संगठित रूप में सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के जो उपचुनाव में जमानतें जब्त हुई हैं, ठीक है, ये इनको बिल्कुल बता रहा है कि जनता का रुख किस तरफ है। और जहां तक वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की बात है, ये आपस में इतने टुकड़ों में बटे हुए हैं कि ये पहली चीज तो ये किसी तरीके से स्टैंड ही नहीं करते हैं कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ने के अंदर। आपको ये ध्यान होगा कि जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कभी एकला चलो अकेले ही पैदल रवाना हो जाते हैं। उनका राष्ट्रीय नेता तो उनको अलाउ नहीं करता है कोई यात्रा निकालने के लिए। कभी इनकी न्याय यात्रा जनता से छुपी हुई नहीं है। दूसरी चीज पूरा देश जान गया है कि जाति धर्म हिंदू मुसलमान और धर्म के नाम पर अब राजनीति बंद करने का वक्त आ गया है और राजस्थान इसमें सफल रही है। अब विकास को और योजनाओं को लेकर काम हो रहा है। ठीक है प्रियदर्शी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया गया है, साथ ही साथ बीजेपी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के गुट में गुटबाजी होती दिखाई दे रही है, ऐसे कई सवाल उठाए। बड़ी खबर नागौर के डीडवाना उपखंड के मौलासर थाना क्षेत्र से है, जहां अफीम की अवैध खेती करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मौलासर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी जगदीश गांजा बेचने का काम करता है और अफीम की खेती करता है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी से 45 किलो अवैध गांजा बरामद किया। जांच करने पर पता चला कि आरोपी ने अपने खेत में तकरीबन 1 बीघा जमीन पर अवैध रूप से अफीम की खेती कर रखी थी, जिस पर हल्का पटवारी को मौके पर बुलवाकर पटवारी की मौजूदगी में अफीम की फसल उखड़वाई गई और तब जाकर पौधों की गिनती करवाई गई, और जिसमें अफीम के 12,800 पौधे बरामद किए गए, जिनमें से कुछ पर डोडे पाक चुके थे और कुछ पर फूल आए हुए थे। आरोपी से बरामद गांजे की बाजार कीमत तकरीबन 45 लाख रुपए बताई जा रही है और इस मामले में प्रकरण दर्ज करके जांच खुनखुना थानाधिकारी बनवारी लाल को सौंपी गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूप नारायण सवरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूप नारायण, अफीम की खेती के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ ही साथ ये आखिर पूरा मामला है क्या, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए वक्ता, ये जो मामला है वो नागौर के डीडवाना उपखंड क्षेत्र के मौलासर थाना क्षेत्र का मामला है। हाँ। मौलासर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक बंदा वहाँ पे जो गांजा बेच रहा है और उसको जाके पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। तो जगदीश नाम के व्यक्ति था जो गांजा बेचते हुए पकड़ा गया। इसको पकड़ने के बाद जो पूछताछ की गई तो पूछताछ में पुलिस को पता चला कि गांजा बेचने के साथ साथ जो है अफीम की खेती भी कर रहा है और इसमें खेत पे जो अपना है लगभग 12,800 पौधे जो खेत में लगे हुए थे उनको पुलिस ने नष्ट करवाया पटवारी की उपस्थिति में। और उनको जो पुलिस ने बताया, उन्होंने बताया कि इसके पास जो मिला है गांजा वो लगभग 45 लाख रुपए का गांजा है और ये जो अफीम की खेती थी, अफीम में कुछ पौधे तो परिपक्व हो चुके थे जिन पर अफीम के डोडे आ चुके थे, कुछ में फूल आ रहे थे और जल्द एक बहुत बड़ी अफीम का यहाँ पे खेत तैयार करने वाला था ये बंदा। लेकिन पुलिस ने उचित कार्रवाई करते हुए सही टाइम पे इसे अरेस्ट करके इस अफीम को नष्ट किया। जी रूप नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चित्तौड़गढ़ के निकुंभ थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को मादक पदार्थों की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी करके ट्रक चालक समेत लोगों को 14 क्विंटल 44 किलो अवैध डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी मवेशियों को खिलाने की चूरी की आड़ में डोडा चूरा की तस्करी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान निम्बा हेड़ा की तरफ से एक ट्रक आया। पुलिस की नाकेबंदी को देखकर ट्रक चालक ट्रक को भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने नाकाबंदी के लिए लगाए गए बैरिकेड्स की मदद से ट्रक को रोक लिया। ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक में मवेशियों को खिलाने की चूरी के 76 प्लास्टिक के कट्टों के नीचे डोडा चूरा भरा पाया गया, जिसका वजन 14 क्विंटल 44 किलोग्राम था। इधर खाजूवाला की दंतौर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 25 साल से फरार चल रहे 1,000 रुपए का इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम सफी मोहम्मद बताया जा रहा है। सफी मोहम्मद 25 सालों से फरार चल रहा था।
इधर बांसूर के गांव रघुनाथपुरा में दो पक्षों में रास्ते के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया और इस संघर्ष में करीब 8 लोग घायल हो गए और जिसमें 3 पुरुष तथा 4 महिला और एक बच्चा शामिल है। वहीं 2 गंभीर घायलों को बांसूर के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित घायल राम प्रताप ने बताया कि रास्ते के विवाद को लेकर बांसूर प्रशासन को पहले ही बता दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी 2-3 ट्रैक्टरों से लोग आए और जबरदस्ती रास्ते में कचरा डालने को लेकर उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। करीब 15 लोगों ने एक ही परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। राम निवास का जो पेशेंट आया है अभी हमारे पास में इमरजेंसी के अंदर, हालत इसकी बहुत गंभीर थी। सर पे चोट है, शार्प इंजरी है पूरी और बेहोशी की स्थिति में पेशेंट आया है। कॉन्शियस नहीं है बिल्कुल भी और उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट में मैनिटोल वगैरह दे दिया है। जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में हम ट्रीटमेंट देते हैं वो सारा दे के इसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर रहे हैं जयपुर के लिए। दूसरे को फ्रैक्चर लग रहा है हाथ में, लेकिन वो भी उनके साथ ही जा रहे हैं क्योंकि उनके साथ में कोई है नहीं अभी फिलहाल। डंडा और उसके नाम से खुआड़ी चीजा परसी खुआड़ी मान किम सोको ने रुकवा कोशिश करे थे। दूर सा हम तो बहुत दूर सा कह रहे थे भाई वो मना करो। भाई मास्क की हमने नकल लगा रखी है के नाम से एसडीएम साहब के एसडीएम ऑफिस में। भाई मास्क करवा के जहाँ रास्ता है वहाँ गिरवा लो, हमारे कोई एतराज नहीं। वो ठाड़ा जोरी मड़वा गिरवा रहे थे, हमने उसको रोकने की कोशिश की जब सब खाड़ी से वार की। रामगढ़ में सड़क हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की मौत हो गई। मलबे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे ही मिलकपुर के पास पहुंची तो वहां पर रोड का कार्य चल रहा था और इसी दौरान सामने से आ रहे वाहन को बचाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे चालक ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब गया। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने चालक को बाहर निकाला और सीएचसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने चालक को मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माणाधीन सड़क की वजह से यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। सुबह एक्सीडेंट होने की सूचना मिली थी। ट्रैक्टर पलट गया था जिसमें नाहिद पुत्र रहमुद्दीन, जिसकी उम्र 30 साल है, मानकी का रहने वाला है, वो घायल हो गया, जिसको एएसआई कमालदीन मौके पर पहुंच कर हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित किया, जिसका पोस्टमार्टम करवाकर डेड बॉडी करवा सुपुर्द कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र से गुजर रहे नेशनल हाईवे 11B पर सड़क हादसे में 17 लोग घायल हो गए, जिसमें आधा दर्जन लोगों की हालत गंभीर है। हादसे के समय शादी समारोह के बाद कुछ लोग ट्रक पर बैठकर जयपुर से ग्वालियर जा रहे थे। ये ट्रक जैसे ही सरमथुरा रोड बामनी नदी के पास मोड़ पर पहुंची और अचानक पलट गई, जिससे मिनी ट्रक में बैठे लोग गाड़ी के नीचे आकर दब गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने दबे लोगों को बाहर निकाला और पुलिस प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। करीब 4:30 बजे आज कासुकी खेड़ा के पास नेशनल हाईवे नंबर 11B पर एक हादसा हुआ है। एक आयशर 409 ट्रक है जो जयपुर से आ रहा था, ग्वालियर जा रहा था, तो ड्राइवर की लापरवाही से वो पलटी खा गया है, जिसमें उसके परिवार के ही कुछ लोग थे और कुछ उसके काम करने वाले मजदूर थे। तो 17 लोगों को यहाँ लेके आए हैं बाड़ी अस्पताल में। इसमें से गंभीर घायल होने से 3 लोगों को धौलपुर रेफर कर दिया। भरतपुर वन अधीक्षक के निर्देश पर अवैध खनिज करने वाले तस्करों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चल रहा है। अभियान के तहत वैर नर्सरी नाके पर वन विभाग टीम ने अवैध खनन से भरे 2 ट्रकों को जब्त किया। वन विभाग के मुताबिक ट्रक रोककर जब कागजातों की जानकारी ली गई तो ट्रक चालक के पास कोई कागजात नहीं मिले थे, जिस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए खनन से भरे ट्रक को जब्त कर लिया। सर्वेक्षक भरतपुर के निर्देशन में गश्ती दल भरतपुर से धरपकड़ के लिए वैर नाके में रेंज बयाना में धरपकड़ जारी है। उसमें 2 6 चक्का ट्रक पकड़े हैं, उनमें सैंड ब्लॉक अवैध रूप से भरा हुआ है। मौके पर कागजात देखे गए तो कोई भी कागजात मौके पर नहीं मिला। उनको वैर नर्सरी नाके पर खड़ा किया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। इधर राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन शाखा अलवर के आह्वान पर रामगढ़ क्षेत्र के नर्सिंग कार्मिक ने 11 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम रामगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकार से नर्सिंग निदेशालय की स्थापना के साथ संपूर्ण नर्सिंग कैडर का पुनर्गठन व वेतन विसंगति दूर करने की मांग की। साथ ही नर्सिंग
संवर्ग की पदोन्नति, चिकित्सकों की तरह 6, 12, 18 व 24 वर्ष की सेवा अंतराल के अनुसार करने की मांग की है। नर्सिंग कर्मचारियों ने मांग नहीं माने जाने पर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के भूमिया जी महाराज की घाटी में श्याम सेवा कैंप का आयोजन किया गया है। आयोजित कैंप में श्याम प्रेमियों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की गई। विभिन्न स्थानों से आए हुए श्याम प्रेमियों की सेवा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय, ग्रामीण, युवा एवं जनप्रतिनिधि जमा थे। स्वर्गीय लल्लू राम सोनी की याद में ये प्रोग्राम प्रतिवर्ष श्याम प्रेमियों के लिए किया जाता है। तो चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।